नमस्कार दोस्तों, एच इन्फॉर्मेटिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। जो आपका टीएसटी आर्ट्स के जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं और उसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं 12 से लेके 17 जनवरी में जितनी भी आपकी 18 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुए हैं उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। और अभी आपका 20 जनवरी को भी आपकी 3 शिफ्टों में अभी एग्ज़ाम होना है। तो उसके बाद जैसे ही आपका फाइनल आंसर की आती है उसके जस्ट बाद में आपका टेलीग्राम पर पोल डाल दूंगा कट ऑफ के रिगार्डिंग। और आप लोगों ने सभी कैंडिडेट ने आपका टेलीग्राम पर जुड़ जाना है और वहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए मिलती रहेगी। और अगर मैं आपका थोड़ा सा आपका सेफ स्कोर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले हम बात करते हैं जो आपकी टोटल जो जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई है उनके एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। जितना भी मेरे को आपका डाटा मिला है कैंडिडेट से और जितने मेरे को रिव्यू वगैरह मिले हैं उसके बेस पे आपका ये वीडियो रहने वाली है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो आपकी वीडियो रहने वाली है, इससे आप लोग को ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जो आपकी कट ऑफ है वो कहाँ तक आपका जा सकती है और जो आपकी नॉर्मलाइजेशन है वो आपका इसमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसमें भी आपका एक आइडिया आपको लग जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो आपका टीएसटी आर्ट्स जो आपका पोस्ट कोड आपका 25,001 रहने वाला है। और इसमें जो आपका एग्ज़ाम पीरियड है वो आपका 12 से लेकर जनवरी 2026 तक का इसमें ओवरऑल इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आपका 18 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुए हैं। और ओवरऑल जो आपके लेवल मेरे को देखने को मिला है, जितना भी आपका कैंडिडेट ने बताया है कि मॉडरेट टू टफ लेवल तक ही जो आपके एग्ज़ाम वो देखने को मिले हैं। और लेंथी पेपर था आपका सभी जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई है। और ओवरऑल अगर मैं 18 शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और पब्लिकेट इनमें से काफ़ी जो आपकी क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले हैं। इसकी जो आपकी वेटेज है वो आपका ऑलमोस्ट सभी शीटों में देखने को मिली है। और 70 से 80 क्वेश्चन इन तीनों से ही देखने को मिले हैं। और साथ में अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से भी आपका 10 से 20 आपके इसमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी हम जिसमें आपका सेपरेटली भी आपका शिफ्टों में आपका बात करने वाले हैं। तो अभी तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि इतने जो आपके क्वेश्चन हैं वो सभी शिफ्टों में देखने को मिले हैं। और साथ में हम क्वेश्चन की भी बात करेंगे कि किस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो आपका कहाँ से पूछे जा रहे थे और जो आपके करंट अफेयर है वो आपका कहाँ से देखने को मिले थे। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपकी साइकोलॉजी वगैरह है वो तो आपका 15 से 25 तक ही आपका इसमें देखने को मिली है। यानी कि किसी में आपका कम साइकोलॉजी देखने को मिली थी, किसी शीटों में ज़्यादा देखने को मिली थी। और जो आपका हिंदी, इंग्लिश है और साथ में रीजनिंग है वो आता आपका सभी शिफ्टों में आपका सेम देखने को मिली है। और जो आपका HP GK है वो भी आपका सेम देखने को मिली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपकी हर शीट में लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ बताए जा रहे थे। यानी कि हर शिफ्टों में आपका 25 से 30 क्वेश्चन इतने काफ़ी ज़्यादा टफ थे जो कि आपका जो आपके काफ़ी बच्चों के आपके गलत भी हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो आपके शिफ्ट वाइज अगर मैं हाईलाइट करूँ तो इसमें 12 जनवरी की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो शिफ्ट वन में इसमें आपका एग्ज़ाम देखने को मिला था और इसमें सोशोलॉजी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में जो आपका इकोनॉमिक्स है यहाँ से आपका 70 से 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। जो आपका टोटल जो आपका इसकी वेटेज रही थी, तो जिस कैंडिडेट के भी आपका सोशोलॉजी में काफ़ी इन तीनों सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा आपके जिस किसी कैंडिडेट के आपका तीनों ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है वो आपका हिस्ट्री आर्ट्स में बाजी मार सकता है और उसके सिलेक्शन के चांसेस आपका 90% बन रहे हैं। और इसमें अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें तो शिफ्ट 2 में आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाटा मिला है, जिसमें इकोनॉमिक्स के आपका 30+ क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें आपका इन्फ्लेशन से आए थे, डिमांड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और GST और साथ में अमर्त्य सेन वगैरह से आपके जो क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे। और इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो आपका नीति आयोग से भी देखने को मिले थे। और सोशोलॉजी में आपका अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी काफ़ी जो क्वेश्चन आपका देखने को मिले थे, जिसमें काफ़ी थिंकर्स के बारे में आपका इसमें पूछे गए थे क्वेश्चन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका कॉन्सेप्ट प्लस स्टेटमेंट बेस्ड आपका इसमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। और पॉलिटी से भी आपका आर्टिकल 14 के बारे में इसमें देखने को मिला था, 142 के बारे में भी आपको देखने को मिला था, आर्टिकल 75, 320B और प्रियम्बल एडम्पशन के बारे में भी इसमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। और हिस्ट्री में आपका अलाउद्दीन गेट, जहांगीर, टीपू सुल्तान, हड़प्पा से आपके जो क्वेश्चन वो देखने को मिले थे। और ज्योग्राफी में आपका सॉयल, फॉरेस्ट और साथ में जो आपका वेजिटेशन आपका इसमें देखने को मिले थे।
और साइंस में आप देख सकते हैं जो आपका फोटो सिंथेटिक्स से आपसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। और इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर तो काफ़ी इजी जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो लेवल आपका इसमें सभी जो आपकी शिफ्टों का आपका मॉडरेट लेवल का रहा था। और अगर मैं शिफ्ट 3 की बात करूँ तो इसमें भी आपका सेम आपके वही क्वेश्चन आपका देखने को मिले थे, यानी कि सेम सेक्शन में सेम ही टाइप के जो आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे। और इसमें भी आपका इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो आपकी बेटे जो आपका ज़्यादा रही थी। और 13 जनवरी की अगर मैं बात करूँ तीनों शिफ्टों की, तो तीनों शिफ्टों में भी आपका 13 जनवरी को भी आपका सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स से भी आपका 60-70 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और इसमें आपका HPGK वगैरह भी आपकी देखने को मिले थे, जिसमें आपका सत्तूस ट्रिब्यूटरीज के बारे में इसमें आपका क्वेश्चन देखने को मिले थे। नाथपा जाखड़ी से आपका क्वेश्चन देखने को मिले थे। और हिंदी इंग्लिश में भी आपका हिंदी इंग्लिश और HPGK तो आपका बिल्कुल सेम ही आपका इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, या रीजनिंग में भी। बाकी जो आपका चेंज किया था इन्होंने आपका सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स, और साथ में हिस्ट्री और पॉलिटी में आपका इसमें चेंज इन्होंने किया था। और साथ में साइकोलॉजी में आपका थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया था। बाकी अगर इसमें और शिफ्ट 2 की बात इसमें देख सकते हैं, इसमें भी आपका मॉडरेट लेवल के आपके जो क्वेश्चन देखने को मिले थे। और शिफ्ट 3 में भी आपका बिल्कुल मॉडरेट लेवल के इसमें क्वेश्चन आपका देखने को मिले थे। और 14 जनवरी की अगर मैं बात करूँ, 14 जनवरी में भी आपका इकोनॉमिक्स से भी आपका काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे, सोशोलॉजी से भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। और शिफ्ट 2 में अगर मैं बात करूँ तो शिफ्ट 2 में भी आपका 70-80 प्लस आपके क्वेश्चन आपका तीनों सब्जेक्ट से देखने को मिले थे। और जिसमें आपका जो आपका इकोनॉमिक्स से आपका 40 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले थे, जैसा कि आपका कैंडिडेट ने भी बताया भी है। और इसमें आपका मॉडरेट प्लस फ्रस्ट्रेटिंग आपका जो आपके इसमें लेवल रहा था। और शिफ्ट 3 की अगर मैं बात करूँ तो शिफ्ट 3 में भी आपका सेम यही आपका लेवल देखने को मिला था। 15 जनवरी की अगर मैं बात करूँ तो 15 जनवरी में आपका सभी शिफ्टों में जो एग्ज़ाम है वो आपका सेम आपके जो क्वेश्चन है इन्होंने आपका ज़्यादा वेटेज आपका इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका रखी थी। और हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी से आपके काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिले थे। और शिफ्ट 2 में भी आपका सेम यही आपका इसमें जो आपके चैप्टर रहा थे, सारे जो आपके क्वेश्चन हैं उसमें सभी शिफ्टों में आपका सेम टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। और 16 जनवरी की अगर मैं बात करूँ तो 16 जनवरी में भी आपका इसमें देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका डोमिनेटेड इसमें रहा था। और इसमें अगर मैं लास्ट में अगर आपको बताऊं कि इसमें कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जो आपको इसमें देख सकते हैं 17 जनवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुए थे कल, तो उसमें भी आपका सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स से आपका 70-80 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और HPGK आपका काफ़ी ईजी और रिपीटेड इसमें पूछा गया था। हिस्ट्री में भी आपका 15 से 20 क्वेश्चन कल्चर और यूरोपियन से आपको देखने को मिले थे। और ज्योग्राफी से आपके 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और इसमें आपका मॉडरेट बट वेरी लेंथी आपका जो इसमें पेपर देखने को मिला था। और शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आपका सेम जो लेवल हो आपको देखने को मिला था। तो अगर मैं इसमें टोटल अगर मैं बात करूँ फाइनल कंक्लूजन की, तो इसमें आपका 18 शिफ्ट में आपका कंसिस्टेंटली आपका इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने पेपर कंट्रोल किया। और बाकी सब्जेक्ट इसमें सेकेंडरी रहे थे। ओवरऑल अगर मैं डिफ़िकल्टी की बात करूँ तो लेवल आपका मॉडरेट रहा था। और कुछ शिफ्ट में आपका मॉडरेट टू टफ भी इसमें जो लेवल हो आपका रहा था। और अगर मैं 25 से 30 क्वेश्चन हर शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वेरी टफ और जो आपका अनफेमिलियर रहते, जो कि आपका कैंडिडेट ने बताया है कि जो आपका डुएबल नहीं थे, यानी कि इसमें करने लायक नहीं थे। और काफ़ी जो इसमें क्वेश्चन है आपका बच्चों के गलत भी हुए हैं। और इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट का आपका इशू काफ़ी देखने को मिला था, जो आपका मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट बता रहे हैं। और आपका इसमें अगर मैं नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर की बात करूँ तो एक्सट्रीम नहीं जाएगा। TST आर्ट्स की वैकेंसी की बात करूँ तो इसमें आपका 425 वैकेंसी है, और जो आप कैटेगरी वाइज इसमें देख भी सकते हैं। और इसमें अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ 2021 के कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका TST आर्ट्स में आपके 170 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो कि आपका हाफ मार्क्स का क्वेश्चन रहता था, जिसमें जो आपकी कट ऑफ रही है वो आपका 52.62 आपका इसमें जनरल में रही थी, EWS में आपका 49 रही थी। तो बट इसमें जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है इसमें आपका नंबर भी लगते थे, 15 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन नंबर लगते थे। बट जो आपका 2026 में जो आपका बदल गया है उसमें इसमें आपका डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन आपका रिमूव कर दिया गया है, और जबकि 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें अगर मैं 2021 में इसमें देख सकते हैं कि कैंडिडेट ने जिसमें आपने 2026 की अगर मैं थोड़ी सी कट ऑफ यानी सेफ स्कोर के बारे में अगर बात करूँ तो इसमें 200 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ज़्यादा आपका कंपटीशन इसमें ज़्यादा कंपटीशन है। और पेपर आपका लेंथी पूछा गया था, और सब्जेक्ट आपका इम्बैलेंस थे। और इसमें आपका
अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इसमें थोड़ी सी अगर मैं आइडिया दूं तो आपका जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है आपका 58 से 60 तक इसमें जनरल में आपकी सेफ स्कोर रह सकता है। और आपका अगर मैं बात करूं जो इसमें आपका एक्सपेक्टेड जो आपके EWS में, तो इसमें आपका 55 तक सेफ स्कोर रह सकता है। OBC में 52 से 54 आपका सेफ स्कोर रह सकता है। और OBC BPL में आपका 48 से 50, SC में आपका 50 तक रह सकता है, SC BPL में आपका 45 और ST में आपका 48। और बाकी जो आपके और अगर मैं बात करूँ तो आपके आंसर की के बाद ही पता लगना है कि इसमें जो आपका सेफ स्कोर है वो आपका कितना इसमें रह सकता है। नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका 21 शिफ्ट टोटल है, यानी कि अभी तक 18 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुए हैं, बट इसमें आपका 21 शिफ्ट टोटल रहने वाली है, जो कि आपका 20 तारीख को भी आपका 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होने हैं। इसमें आपका एक्सपेक्टेड जो आपका नॉर्मलाइजेशन रहने वाली है आपका +3 to +6 रह सकती है। और आपका इसमें अगर रॉ स्कोर आपका 54 है तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद 58 से 60 हो सकता है, बट बहुत कम चांसेस है आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन के, क्योंकि इसमें +-2 इसमें आप नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और अगर मैं 2026 में TCT आर्ट्स की बात करूँ तो इसमें 2021 से हायर होगी, क्योंकि 2021 में इतना कंपटीशन में नहीं था जितना अब कंपटीशन हो चुका है। और जनरल में आपका 58+ मार्क्स आपका सेफ जोन हो सकता है, यानी कि 116 से 200 116 क्वेश्चन आपका अगर ठीक है तो आप सेफ हो सकते हैं। बाकी आपका इसमें आंसर की के बाद ही पता लगना है। तो ये आज की कुछ अपडेट थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।